बैलेंसियागा एक ऐसा फैशन ब्रांड जो कि सैटनिज्म को प्रमोट करता है। तो क्या सच में बैलेंसियागा का बाल नाम के किसी शैतान के साथ संबंध है? आखिर क्या है ये बैलेंसियागा कंट्रोवर्सी? आज बैलेंसियागा कंट्रोवर्सी के इन सभी राजों को मैं खोल कर रख दूंगा और साथ ही खोल कर रख दूंगा ऐसे यूट्यूबर्स की पोल जो कि इस कंट्रोवर्सी के नाम पर आपका काट रहे हैं। आपको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कंट्रोवर्सी के नाम पर वो कुछ भी ज्ञान पेल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सपोज करके रख देंगे बैलेंसियागा को और उसके सारे सीक्रेट्स को। तो जल्दी से अपनी एबी बास, फूमा और नेकी की ब्रांडेड चप्पलें पहले, क्योंकि हम चलने वाले हैं ब्रांडेड फैशन की दुनिया में आज के तगड़े वीडियो में। वीडियो की शुरुआत वहीं से करूंगा जहां से इस टॉपिक को लेकर वीडियो बनाने वाले हर यूट्यूबर ने की है, हनी सिंह के वीडियो से। क्योंकि इंडिया में बैलेंसियागा कंट्रोवर्सी के बारे में आधे से ज्यादा लोगों को इस वीडियो के बाद ही पता चला था। आखिर क्यों 2024 में हनी सिंह ने ऐसा वीडियो बनाया, खुलेआम एक ब्रांड के बारे में नेगेटिव कमेंट कर दिया? क्या सच में हनी सिंह को हम लोगों की फिक्र है या फिर मामला कुछ और ही है? बैलेंसियागा नहीं पहनना, बैलेंसियागा कभी नहीं पहना, गूगल करियो क्यों। तो हनी सिंह जिस कंट्रोवर्सी के बारे में बात कर रहे हैं वो कंट्रोवर्सी आज से 2 साल पुरानी है। मतलब ये कंट्रोवर्सी 2022 की है, जिसके बारे में हनी सिंह ने 2024 में वीडियो बनाया। और लिटरली इस वीडियो के आने से पहले 80% ऑफ द ऑडियंस को पता ही नहीं था कि बैलेंसियागा ब्रांड क्या होता है और इसकी कोई कंट्रोवर्सी भी है। तो क्या हनी सिंह का ये वीडियो हमें अवेयर करने के लिए नहीं, बल्कि बैलेंसियागा की पॉपुलैरिटी अक्रॉस दी आम जनता बढ़ाने के लिए बनाया गया था? हम इसकी भी तह तक जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर में एक्चुअली है क्या ये बैलेंसियागा कंट्रोवर्सी। नवंबर 2022 को बैलेंसियागा ने एक एड कैंपेन लॉन्च किया था। ये था एक हॉलीडे एड कैंपेन। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों का फोटो शूट किया गया था। उनके साथ एक टेडी बियर था जिसने कुछ अजीब सी एसेसरीज पहन रखी थी। लेकिन आखिर इन तस्वीरों में ऐसा भी क्या खास था जो इनको शैतान के साथ जोड़कर देखा जा रहा है? इन तस्वीरों में बैलेंसियागा ने आखिर ऐसा क्या किया है जो पूरी दुनिया इसके खिलाफ खड़ी हो गई थी? एक्चुअली में इन्हीं तस्वीरों के अंदर छुपा हुआ है बैलेंसियागा की कंट्रोवर्सी का सबसे गहरा राज। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बच्चों के हाथ में जो टेडी बियर हैं, उन्होंने कुछ अजीब से कपड़े पहन रखे हैं, कुछ अजीब सी एसेसरीज पहन रखी हैं। ये क्या है इसको मैं इस वीडियो में बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जो लोग इन चीजों के बारे में जानते हैं वो समझ गए होंगे कि ये क्या है, और जो लोग नहीं जानते मैं अपने वीडियो के थ्रू उनको नहीं बताना चाहता कि एक्चुअली में ये है क्या। बस आप इतना समझ लीजिए कि इस टेडी बियर के पास जो भी एसेसरीज है, इस टेडी बियर ने जो भी पहन रखा है, ये बच्चों वाले फोटो शूट के हिसाब की चीज नहीं है। दिस इज रिलेटेड टू समथिंग डार्क एंड एडल्ट। इसके अलावा जब आप इन फोटोज पर नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर कुछ शराब की बोतलें भी रखी हुई हैं। ये प्रॉपर वो शराब की बोतलें नहीं है जो कि इंडिया में पाई जाती हैं। ये वो फ्लास्क है जिनके अंदर पैक बनाकर रखा जाता है। साथ ही इन फोटोज में कई जगह वाइन पीने वाले ग्लास रखे गए हैं और बहुत सारी ऐसी बॉन्डेज एसेसरीज भी रखी गई हैं जो कि इस तरीके के फोटोज के हिसाब से बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है। ये जो आप चेन्स देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में चोकिंग डिवाइसेस हैं जो कि टॉर्चर के लिए यूज किए जाते हैं। तो अब आखिर सवाल यह है कि बैलेंसियागा इन फोटोज के थ्रू करना क्या चाह रहा था? तो इस तरीके के कैंपेन के थ्रू बैलेंसियागा केवल एक काम करना चाह रहा था और वो काम था सॉफ्ट पेनिट्रेशन, चाइल्ड का सॉफ्ट पेनिट्रेशन, एक नॉर्मलाइजेशन। ठीक वैसे ही जैसे कि बॉलीवुड की फिल्मों में मल्टीपल रिलेशनशिप को और चीटिंग को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। ये जो इस तरीके की मूवीज होती हैं, ये हमारे दिमाग में एक सॉफ्ट पेनिट्रेशन करती हैं, एक मैसेज डालती है कि हाँ, ये जो सब हो रहा है ये आजकल मॉडर्न लाइफ के हिसाब से एकदम नॉर्मल है, ऐसा चलता है। और यही काम बैलेंसियागा कर रही है, वो चाइल्ड को नॉर्मलाइज कर रही है। और बैलेंसियागा के इस कैंपेन का इतना ज्यादा विरोध हुआ कि लोगों ने उनके स्टोर के बाहर कुछ ऐसे मैसेज लिख दिए थे। लेकिन ये मैटर केवल चाइल्ड या फिर चाइल्ड सिविलाइजेशन का बिल्कुल भी नहीं है। आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक नाम आपको दिखाई देगा जो है बाल। अब अगर आपने इस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी कुछ वीडियोस देख लिए हैं तो आपको पता होगा कि आखिर ये बाल किसका नाम है। लेकिन अगर नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि बैलेंसियागा ये जो कुछ भी कर रहा है अपने एड कैंपेन्स के थ्रू, ये कहलाती है नेगेटिव पीआर। इस तरीके के कांड करने से कंपनी के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर पता चलता है। लिटरली तुम खुद सोचो, अगर बैलेंसियागा ने ये कांड नहीं किए होते तो क्या मैं इस तरीके का वीडियो इस ब्रांड के ऊपर बनाता? कोई भी इस ब्रांड के ऊपर वीडियो बनाता? नहीं बनाता। क्या आपको इसके बारे में पता चलता? अवेयरनेस होती? नहीं होती। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि गौरव भाई, ये सारी बातें तो हमको बहुत सारे यूट्यूबर्स ने पहले ही बता दी हैं। हमको बता दिया है कि बैलेंसियागा ने भाई ये कंट्रोवर्सी करी थी, कुछ अजीबोगरीब बच्चों के फोटो खींच दिए थे, उनका शैतानों के साथ भी कोई संबंध है, वो चाहते हैं कि उनकी नेगेटिव पीआर हो जाए। लेकिन आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? आखिर कंपनी को अपने बारे में गलत चीजें फैलाकर क्या फायदा होगा? देखो, बैलेंसियागा एक बहुत बड़ी कंपनी है, फैशन इंडस्ट्री में इसका एक बहुत बड़ा नाम है और कोई भी कंपनी छोटे से
छोटा काम भी बिना फायदे के नहीं करती। और अपने इस एड कैंपेन और नेगेटिव पीआर से बैलेंसियागो को कितना फायदा हुआ है मैं आपको आगे विथ प्रूफ दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लो बाल के बारे में। बाइल इज ऑल्सो नोन एज बाल। ये एक डीमन है। ऐसा कहा जाता है कि बैलेंसियागा वर्ड को लैटिन से जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका ये मतलब निकल कर आता है, बाल इज द किंग। बाल एक ऐसा डीमन था जिसकी आवाज घोड़े जैसी थी और वो अपना रूप बदल सकता था। वो अपना चेहरा इंसान की तरह, मेंढक की तरह और बिल्ली की तरह बना सकता था और वो कुछ ऐसा दिखाई देता था। साथ ही साथ ऐसा भी बताया जाता है कि बाल नाम का ये जो शैतान है ये चाइल्ड सेक्रीफाइस से भी रिलेटेड है। मतलब इसके कल्ट के लोग इसको खुश करने के लिए बच्चों की बलि देते थे। अब अगर ये बात सही है और मैं इसके बारे में और सोचता हूँ तो एक पॉइंट ये भी आता है कि हिंदी में बच्चों को भी बाल बोला जाता है। लेकिन ये पॉइंट केवल मेरे मन का फितूर है। इट हैज नथिंग टू डू विद दिस कंट्रोवर्सी। बट द पॉइंट इज कि आखिर एक ऐसे शैतान का नाम जो कि बच्चों की बलि लेता था, उसका नाम बैलेंसियागा ने अपने बच्चों वाले एड कैंपेन के फोटो में क्यों छुपाकर दिखाया, छुपाया भी और दिखाया भी। हालांकि ये वाला जो कांड था, मतलब ये वाला जो एड शूट था, इसके बाद बैलेंसियागा को $25 मिलियन का जुर्माना देना पड़ा था क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस एड कैंपेन का विरोध किया था। लेकिन ये तो बैलेंसियागा का केवल एक कांड था जो अभी तक आपके सामने आया है। अब जरा आप इस तस्वीर को ध्यान से देखो। ये बैलेंसियागा और एडिडास का, ओरिजिनल वाले एडिडास का, एबी बास का नहीं, एक कोलैबोरेशन था। एक बैग उन लोगों ने लॉन्च किया था, लेकिन उसके फोटोशूट में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट को भी ऐड किया और इस डॉक्यूमेंट के बारे में भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। देखो, सबसे पहली बात तो ये जो एड कैंपेन बैलेंसियागा ने किया था ये केवल नेगेटिव पीआर के लिए किया था। इस कंपनी का शैतान के साथ या फिर भूत प्रेत के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। ये प्योर बिजनेस है, ये प्योर मार्केटिंग है। सिमिलरली ये जो फोटो आपको दिखाई दे रही है एडिडास के साथ वाली, इसके बारे में एक नाम के यूट्यूबर ने बताया है कि भाई ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। उसने बताया कि इस फोटोशूट में एक डॉक्यूमेंट छुपा हुआ है। ये डॉक्यूमेंट था विलियम नाम के एक बंदे का, जिस पर चाइल्ड अब्यूज को लेकर एक केस चल रहा था। बहुत ही गंदी गंदी वो हरकतें करता था और यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने विलियम को लेकर जो जजमेंट सुनाया था, उस जजमेंट की एक कॉपी यहाँ पर बैलेंसियागा ने इस फोटो में इंक्लूड की है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, विलियम नाम का एक बंदा था, उस पर एक ऐसा केस भी चला था, लेकिन इस फोटो में जो डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है उसका विलियम से कोई लेना देना नहीं है। ये डॉक्यूमेंट है एक्चुअली में एशक्रॉफ्ट वर्सेस फ्री स्पीच कोलिशन और इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन इस फोटो से रिलेटेड हर आर्टिकल में, हर न्यूज आर्टिकल की साइट पे दी हुई है। बेसिकली यूएस ने जो अपना डिसीजन लिया था रिगार्डिंग चाइल्ड फोटोग्राफी और चाइल्ड को लेकर, उन सब से रिलेटेड एक जजमेंट था जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। और एक्चुअली में देखा जाए तो इनडायरेक्टली ये जजमेंट बैलेंसियागा ब्रांड के फेवर में था। उन्होंने जिस तरीके का फोटोशूट पहले कराया था, लोगों ने जिसका विरोध किया था, यूएस की गवर्नमेंट ने जो जजमेंट दिया था वो इस तरीके के फोटोशूट को सपोर्ट कर देता था। तो अपने हेटर्स को जवाब देने के लिए और अपने पक्ष को स्ट्रांगली रखने के लिए बैलेंसियागा ने इस डॉक्यूमेंट को अपने फोटोशूट में इंक्लूड किया था। और इस टाइम कोर्ट में जो डिसीजन देने वाले जज थे, जो जस्टिस करने वाले जज थे, उनका नाम खुद विलियम था। तो ये थी इस फोटो की और इस फोटो में छुपे हुए डॉक्यूमेंट की एक्चुअल सच्चाई। लेकिन कुछ यूट्यूबर जस्ट फॉर व्यूज या फिर अपने वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ तो भी कहानी आपको चिपका देते हैं कि विलियम नाम का एक बंदा था और उसके जजमेंट को बैलेंसियागा ने अपने फोटोशूट में इंक्लूड कर लिया। मतलब बैलेंसियागा ब्रांड देखो एक इस तरीके के क्रिमिनल को सपोर्ट करता है। भाई ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कंपनी खुलेआम किसी क्रिमिनल को सपोर्ट नहीं करेगी। उसे पागल कुत्ते ने काटा है क्या? और ऑडियंस को मैं यही कहूंगा कि भाई ऐसे यूट्यूबर्स की वीडियो पर ट्रस्ट एकदम से मत किया करो जो खुद की स्क्रिप्ट तक नहीं लिखते। ये सब है पैसों का चक्कर बाबू भैया, और पैसों के ही चक्कर में ऐसे यूट्यूबर्स लूसीफर को इनोसेंट बता कर किताबें बेच रहे हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट। विद प्रूफ मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों बैलेंसियागा ये सारी हरकतें कर रहा था। तो जरा इस ग्राफ को देखो। 2022 में आई कंट्रोवर्सी के बाद गूगल पर बैलेंसियागा की सर्च कितनी ज्यादा रैपिडली बढ़ी है। और ये केवल गूगल सर्च है। एक्चुअली में बैलेंसियागा के बारे में अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है 2022 की कंट्रोवर्सी के बाद से। और जब ये मामला ठंडा होने वाला था तो 2024 में हन्नी पाजी ने आकर इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया। तो जो इंडियन ऑडियंस थी जिसको इन चीजों से कोई मतलब नहीं था, उन्हें भी इसके बारे में पता चल गया। वो भी यूट्यूब पर सर्च करने लगे कि भैया आखिर क्या है ये बैलेंसियागा। और इस तरीके से इस कंपनी ने बहुत कम खर्चे पर एक बहुत बड़ी ऑडियंस तक अपना नाम पहुंचा दिया। देखो, इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग। सैटनिज्म एक डिफरेंट चीज है और क्रिमिनल मेंटेलिटी एक डिफरेंट चीज है। इन दोनों को एक करने की या एक समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। बैलेंसियागा मार्केटिंग भी कर रहा है और गलत चीज को नॉर्मलाइज करने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका शैतान के साथ
कोई संबंध नहीं है। अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि भैया बहुत सारे वीडियोस में बताया गया है कि इसके नाम में बाल नाम के शैतान का नाम छुपा हुआ है। तो एक्चुअली में ऐसा है, लैटिन का एक वर्ड है बैलेंसियागा, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे तो यही मतलब निकलता है, बाल इज द किंग। लेकिन ऐसे अगर आप बाल शब्द को हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो उसके भी कई मतलब निकलते हैं। कुछ लोगों के लिए ये वाले बाल होते हैं जो कि झड़ रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए बाल का मतलब होता है बच्चे। तो अलग अलग लैंग्वेज में एक ही वर्ड का अलग अलग मतलब हो सकता है। इसका शैतान के साथ रिलेशन जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और एक्चुअली में बैलेंसियागा जो ब्रांड है उसके फाउंडर का सरनेम बैलेंसियागा था। अब जिस बंदे ने कंपनी बनाई थी उसके सरनेम का मतलब किसी और भाषा में शैतान का नाम निकलता है, तो इसमें उसकी क्या गलती है। एनीवे, मैं बैलेंसियागा की किसी भी हरकत को सपोर्ट नहीं करता हूँ। जरा इस वीडियो को देखो, यहाँ पर बैलेंसियागा के जो मॉडल्स हैं या आपको पता नहीं अजीब से ही लग रहा है। ये है अतरंगी हरकत है इस ब्रांड की। जरा आप इस बैग को देखो, ये कचरे के बैग से इंस्पायर्ड हुआ है और इसकी कीमत $2000 से भी ज्यादा है। इस फटे हुए जूते को देखो भैया, इसकी कीमत $1800 से ज्यादा है। और इस तरीके के कपड़े डिजाइन करती है बैलेंसियागा। इवन हमारे बॉलीवुड के बहुत सारे लोग भी इस ब्रांड को प्रमोट करते हैं, जैसे कि ये। तो देखो, ऐसा नहीं है कि ये कंपनी अच्छे कपड़े डिजाइन नहीं कर सकती, ये सारा मार्केटिंग का खेल है। और बैलेंसियागा के केस में मार्केटिंग और क्रिमिनल मेंटेलिटी का मेल है। और आज के समय में समाज के अंदर जो गंदगी फैलाए, गलत बातों को नॉर्मलाइज करे, शायद वही तो शैतान है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को पूरा अगर आपने देख लिया है तो आपको इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड किसी भी और वीडियो को देखने की जरूरत पड़ेगी। अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये कंपनियां हमारे दिमाग के साथ, हमारी सोच के साथ खेलती हैं। ये कंपनियां बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ मिलकर हमारे लिए एक ऐसा जाल बुनती हैं जिसमें हम बड़े आसानी से फंस जाते हैं। कभी कभी हमको लगता है कि ये कंपनीज की बदनामी हो रही है, लेकिन एक्चुअली में वो अपना नाम आम लोगों तक पहुंचा रही होती हैं। और जिन क्रिएटर्स या यूट्यूबर्स पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वही लोग हमारे दिमाग में गलत इंफॉर्मेशन और कंट्रोवर्सी का जहर भर रहे होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना और प्राउडली इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सही इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं जा रहा हूँ बैलेंसियागा का बैग खरीदने। तुम लोग तब तक एंजॉय करो, मिलते हैं अगले एक और तगड़े वीडियो में।